अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आपने मेरी एक पिछली वीडियो देखी होगी जो ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म के हवाले से थी कि अगर आपने मुल्क से बाहर जाना होगा और वो एसेंशियल ट्रैवल में आता है तो आपको वो फॉर्म फिल करना होगा और उसमें बताना होगा कि आपको गवर्नमेंट को ये सेटिस्फाई करना होगा कि आपका ये सफ़र जो है ये एसेंशियल है, ये ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक है। क्योंकि बरतानिया में इस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ है और ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हैं। आपकी उस वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और उस पर मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला। तकरीबन अभी तक जो है, हालांकि मेरा छोटा सा चैनल है अभी फ़िलहाल, और अभी तक 1200 के करीब जो है उसके व्यूज़ हो चुके हुए हैं। उस पर काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस भी किए। अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे फेसबुक पे भी आप उसके तबसरा यूके के पेज पे कर सकते हैं, और या फिर आप वीडियो के कमेंट में भी कर सकते हैं। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तबसरा यूके को सब्सक्राइब कर लें। मेरे अभी जो लेटेस्ट जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक जो 50% से ज़्यादा ऐसे ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं जो कि मेरी वीडियोस को देख चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अगर आप उनमें से एक हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं हम इस टॉपिक की तरफ। नाज़रीन, मंडे 29 मार्च से एक नया कानून लागू हो रहा है। ये कानून की शक्ल में इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस कानून के मुताबिक अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपका ट्रैवल जो है, यानी कि आप इंग्लैंड से, बरतानिया से बैरून मुल्क सफ़र करना लगे हैं और अगर आपका सफ़र जो है वो एसेंशियल यानी कि ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक मैं बताऊंगा वो शिकें जिस के कानून के तहत आप ट्रैवल कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आपको 5000 पाउंड फ़ाइन हो सकता है। जी, ये एक नया कानून है और इसको लगाया जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि बरतानिया में तो वैक्सीन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लग रही है और अभी तक की जो ताज़ा तरीन शुमार हैं उसके मुताबिक 40% जो आबादी है बरतानिया की उसको वैक्सीन लग चुकी है। और अगर आप इसको कंपेयर करें यूरोप से तो यूरोप में सिर्फ 12% यानी कि सिर्फ 12% जो है वो वैक्सीन लगी है। इसको पूरी दुनिया में जो है वो सराहा जा रहा है कि बरतानिया ने जिस तरीके से वैक्सीन के प्रोग्राम पर अमल कर रही है, कोई और मुल्क भी इतनी तेज़ी से नहीं कर रहा। अलगो के अमेरिका का भी जो वैक्सीन का प्लान है वो काफ़ी एम्बिशियस है, लेकिन कनाडा को देख लें या यूरोपियन यूनियन को देख लें, ये लोग तो अभी बहुत बहुत दूर हैं। और हुकूमत बरतानिया को ये खदशा है कि जब हम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खोलेंगे तो फिर लोग आएंगे भी और जाएंगे भी, और फिर उस टाइम पे ये ना हो कि कोई ऐसा वेरिएंट, मिसाल के तौर पे साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है या कोई और वेरिएंट जो है वो इतना ख़तरनाक हो कि वो हमारी वैक्सीन के लिए वो उसको बर्दाश्त ना कर सके और यहाँ पर एक और वेव ना आ जाए। जब मैंने वेव का जिक्र किया है तो मैं आपको बताता जाऊँ कि फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी, इन सब मुल्कों ने ये वार्निंग दी है कि वो समझते हैं कि उन ममालिक में, इवन कि यूरोपियन यूनियन में तीसरी लहर जो है वो शिद्दत से आ रही है, जिसका बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र भी किया और ये खदशे का ज़ाहिर भी किया कि अगर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को खोल देंगे बहुत ज़्यादा तो ये हमारे मुल्क के लिए और हमारी वैक्सीन का जो प्रोग्राम हम रोल आउट कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह होगा। इसी वजह से ये एक नया कानून आया है। इसको जिस तरह मैंने बताया कि 29 मार्च बरोज़ पीर से लग जाएगा। गो के अभी तक की जो डेट मई की जो दी गई है कि मई में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएंगी, जो एक्चुअल रोड प्लान भी है और जो मैंने अपनी एक वीडियो जो आपको मैं स्क्रीन में दिखा भी रहा हूँ उसमें मैंने बताया था कि लॉकडाउन कब कैसे ख़त्म हो रहा है। उसमें भी मैंने बताया था कि ये जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इस तारीख को गवर्नमेंट ने जो इनिशियल डेडलाइन मई की दी हुई है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो शायद डेट आगे चली जाए। अभी तक जो गवर्नमेंट वो यही कह रही है कि हम कोशिश करेंगे कि हम उस डेट पे जो है वो हम ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को खोल दें। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कानून है जिसमें आपको 5000 पाउंड तक का फ़ाइन हो सकता है, ये कानून 30 जून तक लागू रह सकता है।
इसकी जो मियाद है वो 30 जून तक रहेगी, लेकिन इसको अप्रैल और मई में इसको हर 35 दिन के बाद रिव्यू किया जाएगा कि अगर तो दुनिया के हालात और बैरून ममालिक जो कुछ ममालिक हैं उनके हालात बेहतर हुए तो वो ऐसा उन ममालिक में इजाज़त देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इटली में या स्पेन में जो है वो कोविड रेट बहुत कम है और यहाँ से लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वहाँ के भी लेट से 60-70% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, तो हो सकता है कि वो उन ममालिक को ग्रीन ममालिक में शामिल करके कुछ ममालिक को ऐड कर लें, बाकी ममालिक को रेड लिस्ट में रहने दें, कुछ ममालिक को जो है उनके मज़ीद उस पर कुछ पाबंदियाँ लगा दें। तो ये ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 17 मई की जो डेट दी हुई है कि हम इस तक जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खोल देंगे, तो इसका मतलब ये है कि जहाज़ उड़ना शुरू हो जाएंगे और लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे होंगे। गो के यहाँ पर अभी भी बरतानिया में लोगों ने जो है अपनी हॉलीडेज़ बुक करना शुरू कर दी हैं। और मैं आज ही ख़बर पढ़ रहा था कि ब्रिटिश एयरवेज ने और कुछ और एयरलाइंस ने, ब्रिटिश एयरवेज ने तो ऑफिशियली भी कहा है कि उन्होंने अपनी मई और जून की जो फ़्लाइट्स हैं वो उन्होंने कैंसिल करना शुरू कर दी हैं। मतलब ये कि अभी जो गवर्नमेंट ने डेट दी है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने की, जो उनका रोड मैप है उसमें उन्होंने मई की डेट दी हुई है, लेकिन इवन ब्रिटिश एयरवेज ने जून की भी फ़्लाइट्स अपनी वो ख़त्म कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और उनको ये खदशा है कि गो के ये लगता तो बहुत अच्छा है कि शायद मई के बाद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएंगी, लेकिन नहीं खुल रही। लगता ऐसा है एयरलाइंस ने खुद ही अपने तौर पे जो है अपनी फ़्लाइट्स को ख़त्म करना शुरू कर दिया, कैंसिल करना शुरू कर दिया है, वो फ़्लाइट्स अब उड़ ही नहीं रही हैं। तो ये चीज़ जो है आप अपने जहन में रखें कि आप जो है कहीं पे भी हॉलीडेज़ का प्लान कर रहे हैं तो अभी ना प्लान करें, ये बहुत अर्ली है। गवर्नमेंट की एक टास्क फोर्स बनी हुई है जो सिर्फ इसी काम के लिए है कि वो जो है इन चीज़ों को असेसमेंट कर रही है, और वो जिस तरह मैंने बताया कि हर 35 दिन के बाद गवर्नमेंट को अपडेट देती है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, फिर गवर्नमेंट उस तरह से प्रोग्राम बनाएगी। लेकिन चूँकि अभी जो नया कानून जो है जिसमें 5000 पाउंड फ़ाइन है और उसके बाद फिर जो है ये 30 जून तक लागू रह सकता है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है पहले भी ख़त्म हो जाए, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है जो कानून में दी गई है वो 30 जून बताई जा रही है। तो अब इस कानून पे आ जाते हैं कि इस कानून में जो है वो कौन कौन सी शिकें हैं जिस पर आपको बाहर मुल्क जाने की इजाज़त होगी। इसमें मैं एक और आपको एक बात बता दूं कि जो पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं उनकी कल उन्होंने 23 मार्च के मौके पे जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी, उन्होंने यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। और मैं अभी इस वीडियो के आखिर में उसको चला भी देता हूँ, आप उसको भी इंग्लिश में सुन सकते हैं। उसमें भी उन्होंने यही कहा है, बल्कि उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है कि जो पाकिस्तान में बरतानवी शहरी हैं उनको पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोकल कानून पर अमल करना चाहिए अगर वो पाकिस्तान में आगे हुए हैं। और यहाँ के इसलिए कि पाकिस्तान में अब ऑफिशियली ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे तीसरी लहर बड़ी शिद्दत से आ रही है और वो लोकल और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। तो ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं वो इस्लामाबाद में उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में, जो अभी मैं इस वीडियो के आखिर में चलाऊँगा, उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो है सब लोग जो है जो बरतानवी शहरी हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें। एक और उन्होंने बात ये की है कि अगर आप यूके में हैं तो फिर आपको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, ये इल्लीगल है, ये लेजर एक्टिविटीज़ के लिए नहीं है, लेजर एक्टिविटीज़ के लिए आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल ओनली है। तो इसलिए उन्होंने एक और दफ़ा जो है वो एक तरह से वार्निंग दी है ब्रिटिश पाकिस्तानी सिटीजन्स को, या जो पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहते हो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, कि वो इल्लीगल है कि अगर वो ट्रैवल करते हैं। अभी जो इस टाइम कानून मौजूद है वो स्टे एट होम का है। उसके अलावा बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक और भी एक तरह से बिल्कुल उन्होंने एक वार्निंग दी है कि अगर तो हालात जो हैं इसी तरह बिगड़ते रहे और पाकिस्तान के बिलखुसूस हालात कोविड के हवाले से बिगड़ते रहे और कुछ केसेस ऐसे आए कि जिसमें
ये नज़र आने लग गया। जिनको उनकी बात का मतलब ये है कि जी के केसेस जो हैं जिससे बरतानिया को ख़तरा हो सकता है, पाकिस्तान से ऐसे मुसाफिर बरतानिया वापस जाएंगे, क्योंकि बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में नहीं डाला। पाकिस्तान से कोई भी शहरी, पाकिस्तान से कोई भी मुसाफिर अगर यूके आता है तो उसको घर जाके 10 दिन का क्वारंटाइन करना है, दूसरे और 8वें दिन का कोविड का टेस्ट देना है, लेकिन उसको होटल क्वारंटाइन नहीं करना। और उसको जो है वो जिस तरह मिसाल के तौर पे कतर है या दुबई यूएई के मुल्क हैं, उनको तो रेड लिस्ट में डाला हुआ है। पाकिस्तान रेड लिस्ट में अभी नहीं है, लेकिन हाई कमिश्नर जो हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि अगर हालात बिगड़े तो पाकिस्तान रेड लिस्ट में भी जा सकता है, जिसमें फिर जो बरतानवी शहरी जो पाकिस्तान में होंगे, अगर उन्होंने वापस आना होगा तो उनको फिर होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा, 10 से 12 दिन का भी हो सकता है। और उसके अलावा उस पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, तकरीबन एक मुसाफिर पे तकरीबन जो है वो 1500 से 1700 पाउंड ख़र्चा है। तो ये उन्होंने वार्निंग दी है कि हालात किसी भी वक्त तब्दील हो सकते हैं, हालात, और ये फ़्लाइट्स किसी भी टाइम बंद हो सकती हैं, पाकिस्तान किसी भी टाइम रेड लिस्ट में जा सकता है। इसलिए आप जो हैं उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि आप लोग पाकिस्तान ट्रैवल ना करें। लेकिन अगर वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं या उनकी एसेंशियल ट्रैवल है, वो उनकी ज़रूरत है और कानून में उसकी इजाज़त दी गई है, तो मैं वो बता देता हूँ कि किन किन मौक़ों पर आपको इजाज़त है कि आप जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें जो है बेसिकली ये कि अगर आपका कोई काम की नौयत ऐसी है कि उस वजह से आप जा सकते हैं, पढ़ाई की वजह से, स्टडी की वजह से जा सकते हैं, वॉलंटियर वर्क करना है या चैरिटी वर्क करना है तो उसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग या कंपटीशन है या स्पोर्ट्स कंपटीशन है, उसके लिए आप जा सकते हैं। कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई कानूनी तौर पर आपको ऑब्लाइज किया जा रहा है कि आपको मिसाल के तौर पे इस तारीख को कानूनी तौर पे कहीं पे पेश होना है, तो देन यू आर अलाउड टू ट्रैवल, दिस इज़ एसेंशियल ट्रैवल। उसके अलावा अगर आपको मेडिकल असिस्टेंस या मेडिकल अपॉइंटमेंट है किसी भी जगह पर, आप सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, बरतानिया से बाहर जाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी जो है आपको अलाउ है। फिर अगर आपने घर मूव करना है या आपने कोई घर रेंट पे देना है तो उसकी भी इजाज़त है। इसको यहाँ की मीडिया ने बड़ा इस पर मजाक भी उड़ाया, इसलिए कि बोरिस जॉनसन के वालिद जो हैं वो भी लॉकडाउन में उन्होंने ट्रैवल किया था। मेरे ख्याल से शायद वो फ्रांस गए थे, और वो जब उन पर तनकीद की तो उन्होंने ये बताया था कि वो इसलिए गए हैं कि उन्होंने अपने जो वहाँ पर उन्होंने घर लिया हुआ है उसका वो रेंट जो है वो सॉर्ट आउट करना है, तो ये एसेंशियल ट्रैवल ओनली है। तो बहरहाल ये तो खैर मजाक की हद तक बात थी। एक और जो चीज़ अलाउ है कि अगर बर्थ है और आपको वहाँ पर बर्थ बच्चे की पैदाइश है और आपको वहाँ पे मौजूद होना है तो आप जो है फिर भी जा सकते हैं। और अगर जो माँ हैं वो भी अगर जो है वो बर्थ के लिए किसी मुल्क में जाके बर्थ करवाना चाहती है, पैदाइश करवाना चाहती है, तो माँ भी जा सकती है। उसके अलावा जो केयर होम्स में हैं उसमें जो है वहाँ पे भी आ जा सकते हैं, और उसमें क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिली भी अलाउ है। अगर कोई किसी की हालत काफ़ी ख़राब है और वो बिस्तर मर्ग पर हैं और उनकी दिन कम रह गए हैं तो आप उनसे मिलने भी जा सकते हैं, फ्यूनरल अटेंड कर सकते हैं, जनाजा अटेंड करने के लिए भी जा सकते हैं, और चाइल्ड केयर पर्पज़ के लिए भी हो सकते हैं। और अगर आपकी शादी है, शादी अगर यूके से बाहर है तो आप उसके लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपके बहन भाइयों के कोई चाइल्ड केयर के इश्यूज़ हैं तो आप फिर भी जा सकते हैं। और अगर आप यूके में नहीं रहते हैं, अगर आप परमानेंटली यूके में नहीं रहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप विज़िट पे आए हुए हैं और अगर आप वापस जाना चाहते हैं अपने मुल्क में, फिर भी आपको ये अलाउ है। लेकिन इन सब को आपको ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म में फिल करके ये बताना होगा। ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं फिल करेंगे या आपके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो उस पर तो 200 पाउंड फ़ाइन है। लेकिन अगर आप एसेंशियल ट्रैवल नहीं होते और आप उसको ब्रेक कर देते हैं कानून को, तो फिर 5000 पाउंड तक का फ़ाइन आपको हो सकता है।
तो ये थी आजकल के हालात के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट, और आपका इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मैं अब आखिर में जो हाई कमिश्नर जो हैं पाकिस्तान के, उनका जो वीडियो पैगाम है मैं उसको अपनी वीडियो के एंड के साथ चलाता हूँ। अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम। Salam alaikum, and I hope you're all keeping safe and well. I wanted to update you on the travel restrictions in place between the UK and Pakistan. Cases of COVID-19 in Pakistan are rising, and the country is going through a third wave with a recent spike of cases. As a result, the government of Pakistan has reintroduced a series of tougher measures to curb the virus, including smart and local lockdowns. So if you're in Pakistan, please do follow the rules, observe the SOPs and wear a face mask. This is no time for complacency. For those of you in the UK thinking of travelling to Pakistan, under current UK COVID restrictions, you must stay at home, and it is illegal to travel abroad for leisure. You shouldn't travel unless you have a legally permitted reason to do so, and you will need to fill in a form declaring that your travel is essential, which can be checked by UK authorities at the airport. The UK government is keeping its border controls under constant review. Changes could happen at short notice, and if they did, direct flights could stop and hotel quarantining on arrival in England could be made mandatory. I know this pandemic has been frustrating. It's meant we can't celebrate occasions like Pakistan Day with the normal festivities that we used to as part of our Dosti. So wherever you are, I say Yom-e-Pakistan Mubarak. You can follow updates on our social media and travel advice pages as ever, and please do keep safe and well and follow the SOPs.